नंबर 7 है सब्ट्रैक्ट द सेकेंड पॉलिनोमियल्स फ्रॉम फर्स्ट। ये सेकेंड फर्स्ट में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर में देखो फर्स्ट राइट करेंगे हम 5x² माइनस 2y प्लस 9। इसको ब्रैकेट डाल देते हैं माइनस साइन क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। और सेकेंड पॉलिनोमियल 3x² प्लस 5y माइनस 7। अभी देखो यहाँ पे हम ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं। ब्रैकेट रिमूव किया तो ये सेकंड पॉलिनोमियल है उसके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि इनके पहले यहाँ पे माइनस साइन है। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वो कैसे देखो, इज इक्वल टू ये फर्स्ट जो है 5x² माइनस 2y प्लस 9 एज इट इज। अभी माइनस प्लस माइनस 3x² माइनस प्लस माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 7। ओके, अभी देखो यहाँ पे x² टर्म है, यहाँ पे x² टर्म है। लाइक टर्म हम कलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा 5x² माइनस 3x²। उसके बाद y टर्म ओके माइनस 2y माइनस 5y। ओके, यहाँ पे हमने ब्रैकेट रिमूव किया है तो यहाँ पे लिखेंगे रिमूविंग ब्रैकेट 5y हो गया, यहाँ पे प्लस 9 और प्लस 7। हमने लाइक टर्म कलेक्ट किए हैं, यहाँ पे लिखेंगे कलेक्टिंग लाइक टर्म्स। ओके, अभी देखो इज इक्वल टू ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 5 में से 3x सब्सट्रैक्ट हो गए तो 2x² रह गए। ओके, उसके बाद माइनस माइनस होता है प्लस, इन दोनों के अभी यहाँ माइनस माइनस होता है प्लस, इनकी होगी एडिशन। 5 प्लस 2 7 हो गए तो 7y आंसर आ जाएगा। इन दोनों में बड़ा ये है उसका साइन माइनस है, आंसर को माइनस साइन आ जाएगा। अभी देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 ही होता है। 9 प्लस 7 16 हो गए, दोनों में बड़ा ये 9 है, उसका साइन प्लस है तो आंसर को भी प्लस साइन आएगा। तो क्या आंसर मिलेगा है दोनों की सब्सट्रैक्शन का 2x² माइनस 7y प्लस 16। क्वेश्चन 6 में सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 2x² प्लस 3x प्लस 5। सेकेंड ब्रैकेट में है x² माइनस 2x प्लस 3। इनकी हमें सब्सट्रैक्शन करनी है। हम इन दोनों को ब्रैकेट में राइट करके बीच में सब्सट्रैक्शन साइन देंगे। 2x² प्लस 3x प्लस 5 माइनस x² माइनस 2x प्लस 3। अभी हमें ब्रैकेट रिमूव कर देना है। क्या आ जाएगा, पहले जो पॉलिनोमियल है वो तो एज इट इज आएगा इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 5। माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस आ गया, x² माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा 2x और माइनस प्लस होता है माइनस और ये 3। यहाँ पे हमने ब्रैकेट रिमूव किया है, यहाँ पे लिखेंगे रिमूविंग ब्रैकेट। अभी देखो यहाँ पे x² टर्म है, यहाँ पे x² टर्म है। लाइक टर्म जो है सेम सेम टर्म है उनको कलेक्ट कर लेते हैं। पहले x² टर्म आएगी 2x² और इसकी माइनस x² टर्म। अभी इसकी x टर्म, इसकी x टर्म प्लस 3x प्लस 2x कांस्टेंट टर्म प्लस 5 माइनस 3। ओके, यहाँ पे हमने लाइक टर्म कलेक्ट किए हैं। कलेक्टिंग लाइक टर्म्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो दोनों x² टर्म है, ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इनकी होगी सब्सट्रैक्शन। 2x² में से ये 1x² है, 1 सब्सट्रैक्ट हो गया तो क्या रहेगा 1x² और 1x² को हम x² ऐसे भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद में ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस 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 होता है, इनकी होगी एडिशन। 3 प्लस 2 5 हो गया, 5x बड़ा ये है, इसका साइन प्लस है, आंसर को प्लस साइन आएगा। अभी कांस्टेंट प्लस माइनस माइनस होता है, इनकी होगी सब्सट्रैक्शन। 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गया, 2 रह गया, बड़ा इंटीजर का साइन प्लस है तो आंसर को प्लस साइन आएगा। तो ये आ गया आंसर
1x² प्लस 5x प्लस 2, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस 5x प्लस 2। ये आ गया इन दोनों पॉलिनोमियल की सब्सट्रैक्शन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल से इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें। तो आंसर में हम दोनों को ब्रैकेट में राइट कर दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा। पहले देखो m³ माइनस 2m प्लस 3 मल्टीप्लाई m⁴ माइनस 2m² प्लस 3m प्लस 2। अभी इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे देखो, पहले ये m³ लेंगे मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ, उसके बाद -2m लेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ, आफ्टर दैट +3 लेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके पूरे ब्रैकेट के साथ। ऐसे करेंगे तो हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ओके, ये सिंपल वे है। तो पहले हम लेंगे m³ इसकी मल्टीप्लिकेशन m⁴ माइनस 2m² प्लस 3m प्लस 2। अभी -2m लेना है, m⁴ माइनस 2m² प्लस 3m प्लस 2। अभी +3 और m⁴ माइनस 2m² प्लस 3m प्लस 2। ओके, अभी इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, ऐसे करते करते हम सभी की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखो m³ मल्टीप्लाई बाय m⁴ m⁷ आ जाएगा। ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस साइन। m³ मल्टीप्लाई बाय 2m⁴, क्वेश्चन 1 है 2 है, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और m³ मल्टीप्लाई बाय m² m⁵। ओके, अभी यहाँ पे ये प्लस 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 होता है, प्लस साइन आ गया। 3m मल्टीप्लाई बाय m³, इसका कोएफिशिएंट 1 इसका कोएफिशिएंट 3, तो 3 आ गया। m³ मल्टीप्लाई बाय m⁴। अभी इसकी मल्टीप्लिकेशन इस m³ के साथ, यहाँ पे प्लस है ये भी प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय m³, 2m³। अभी ये माइनस साइन, ये माइनस और ये प्लस माइनस ही होता है, माइनस साइन दे दिया। अभी देखो 2m मल्टीप्लाई बाय m⁴, पहले कोएफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन, इसका कोएफिशिएंट 2 है इसका 1 है, 2 1 जा 2, m मल्टीप्लाई बाय m⁴ m⁵ आ गया। अभी 2m मल्टीप्लाई बाय 2m⁴, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4, m मल्टीप्लाई बाय m⁴, m⁴, माइनस प्लस होता है माइनस। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6, और m मल्टीप्लाई बाय m², माइनस प्लस होता है माइनस। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4 और m। ओके, अभी यहाँ पे ये प्लस और इसका प्लस, प्लस 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 ही होता है, यहाँ पे प्लस साइन आएगा। 3m⁴, 3 मल्टीप्लाई बाय m⁴, 3m⁴, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 2 जा 6, और इसके साथ कोएफिशिएंट नहीं, इसके साथ है m⁴, तो वो इसके साथ आएगा। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, यहाँ पे प्लस साइन, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, और इनके साथ कोएफिशिएंट कौन सा है, m एक ही है, उसको ऐसे राइट करेंगे। अभी प्लस 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 होता है, 3 2 जा 6। ओके, अभी हम लाइक टर्म कलेक्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू m⁴ एक ही टर्म है, उसको राइट करेंगे m⁴। अभी m⁵ टर्म है, उसके बाद में देखो यहाँ पे m⁵, ये m⁵ टर्म है, m⁵ दो ही टर्म है, तो देखो -2m⁵ -2m⁵, उसके बाद में m⁴ टर्म थर्ड लिखेंगे हम, ये सेकेंड लिखी, ये फर्स्ट लिखी। ओके, m⁴, ये भी हमें थर्ड राइट करनी है। 3m⁴ और 3m⁴, प्लस 3m⁴ प्लस 3m⁴। अभी m⁴ टर्म, ये m⁴ टर्म है, ये हमें 4 नंबर राइट करनी है, ये m⁴ टर्म है, ये 4 नंबर राइट करनी है। उसके बाद में m⁴ टर्म नहीं है, 2 ही है, तो
प्लस 2m�3 प्लस 4m�3. ओके, m�2 टर्म, ये m�2 है, ये m�2 है, माइनस 6m�2 माइनस 6m�2. अब 1 पावर टर्म है. अभी देखो ये 5 नंबर हम इसको राइट करेंगे. ओके, माइनस 4m प्लस 9m. ओके, अब सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म ये 6 अकेली ही है, उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे. तो ये m�7 एक ही टर्म है, उसको राइट कर लेते हैं m�7. यहाँ पे हमने लाइक टर्म कलेक्ट किया, यहाँ पे लिखेंगे कलेक्टिंग लाइक टर्म्स. अभी m�7 लिखा, ये माइनस ये दोनों सेम है, ये माइनस है, माइनस माइनस होता है प्लस, इनकी होगी एडिशन. 2 + 2 4 हो गए, 4m⁵. इसको माइनस साइन आएगा क्योंकि दोनों सेम नंबर है, उनका साइन माइनस ही है. उसके बाद दोनों प्लस है, इनकी होगी एडिशन. 3 + 3 6 हो गए, 6 और उनके साथ ही m⁴ प्लस साइन आएगा. ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस इनकी एडिशन हो जाएगी. 4 + 2 6 हो गए, 6m³ और यहाँ पे भी प्लस साइन आएगा. अभी माइनस माइनस होता है प्लस. 6 + 6 12 हो गए, 12m² और दोनों को भी माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा. माइनस प्लस होता है माइनस, इनकी होगी सब्सट्रैक्शन. 9 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गया, 5 रह गया, 5m और दोनों में बड़ा 9 है, उसका साइन प्लस है, आंसर को प्लस आ जाएगा. और यहाँ पे +6. तो यह आ गया आंसर इन दोनों पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन का. अभी पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे सेकंड नंबर एग्जांपल दिया है, हम ये इन दोनों पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन करनी है. तो देखो इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म, उसकी मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ आएगी. उसको कैसे लिखना होगा, 5m³ और ये पॉलिनोमियल ब्रैकेट में m⁻² माइनस m प्लस 3 और -2 और फिर से m² माइनस m प्लस 3. ऐसे करने से सभी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, हमें करेक्ट आंसर मिल जाता है. 5m³ मल्टीप्लाई बाय m², कोएफिशिएंट 5 × 1 = 5, m³ मल्टीप्लाई बाय m² m⁵ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 5m³ मल्टीप्लाई बाय m 5m⁴, 5m³ मल्टीप्लाई बाय 3 5 3 = 15 प्लस 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 आएगा और m³. अभी माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो माइनस साइन आएगा. 2 मल्टीप्लाई बाय m 2m², 2 मल्टीप्लाई बाय m², 2m² आ गया. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय m 2m, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 3 = 6, तो यहाँ पे 6 आ गया. क्वेश्चन नंबर 9 है, डिवाइड द पॉलिनोमियल्स 3x³ माइनस 8x² प्लस x प्लस 7 by x minus 3 using synthetic method and write the quotient and remainder. डिवाइडेंड और डिवाइजर दिया है, यहाँ पे हमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड से डिवीजन करनी है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर राइट करना है. तो यहाँ पे आंसर में पहले डिवाइडेंड और डिवाइजर राइट करना होता है. यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडेंड इज इक्वल टू 3x² माइनस 8x² 3x³ माइनस 8x² प्लस x प्लस 7. और डिवाइडेंड के कोएफिशिएंट कौन से है, डिवाइडेंड का कोएफिशिएंट 3 माइनस 8 1 और 7 है. इसको राइट कर लेते हैं. इट्स कोएफिशिएंट फॉर्म इज इक्वल टू, कौन सा कोएफिशिएंट फॉर्म है, 3 माइनस 8 1 एंड 7. ओके, ये इस डिवाइडेंड का कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया. अभी डिवाइजर कौन सा है, ये हमारा डिवाइजर है x माइनस 3 x माइनस 3 और अपोजिट ऑफ -3 का अपोजिट कौन सा रहता है, +3. -3 इज +3 और
इस +3 को हम यहाँ पे लिखेंगे और जो डिवाइडेंड के कोएफिशिएंट है उन सभी को इस 3 के आगे लिखेंगे। -3 है, -3 का +3 रहता है ना, तो ये नंबर हमें यहाँ पे लिखना होता है जब हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से डिवीजन करते हैं तब, और ये डिवाइडेंड का कोएफिशिएंट है उसको इसके आगे लिखना होता है। 3 -8 1 एंड 7 इसे राइट कर लिया। ओके, अभी पहला कोएफिशिएंट एज इट इज आएगा। अभी 3 3 9 होता है तो 9 यहाँ पे आएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, इनकी होगी सब्सट्रैक्शन। 9 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, बड़ा इंटीजर का साइन आंसर को। अभी देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आता है तो 3 को यहाँ पे लिखना है। ये दोनों प्लस है, इनकी होगी एडिशन, 3 + 1 4 हो गए। अभी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 4 3 12 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस ही है, इनकी होगी एडिशन। 7 + 12 19 हो गए, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा और दोनों भी प्लस है तो आंसर को भी प्लस साइन। ये हमारा रिमाइंडर आ गया और ये क्वेश्चन के कोएफिशिएंट, यहाँ पे हम लिखेंगे रिमाइंडर। और ये 3 1 4 क्या है, क्वेश्चन के कोएफिशिएंट है। द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 1 4। क्वेश्चन के कोएफिशिएंट में सबसे लास्ट टर्म रहती है कांस्टेंट, 1 पावर और 2 पावर टर्म। अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं, देखो द क्वेश्चन इज इक्वल टू कांस्टेंट 1 पावर और 2 पावर टर्म है ना, तो 3x² + x + 4, यह आ गया क्वेश्चन। द क्वेश्चन is equal to 3x² + x + 4 and remainder is equal to 19. 10 number question है, for which value of m is x + 3 a factor of the polynomials x³ - 2mx + 21। ये पॉलिनोमियल दिया है, इसका ये फैक्टर दिया है, हमें यम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पॉलिनोमियल में यम जो है उसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे फैक्टर पॉलिनोमियल दिया है तो हम फैक्टर थ्योरम की हेल्प से यहाँ पे यम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो पहले x + 3 is a factor of p of x is equal to x³ - 2mx + 21। ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ऐसे बताया गया है, उसको हमने राइट कर लिया। ओके, अभी देखो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या बताता है, ये फैक्टर है, इसमें +3 है तो +3 का अपोजिट क्या रहता है, -3। तो पॉलिनोमियल में हमें वेरिएबल की वैल्यू -3 ली तो हमें पॉलिनोमियल वैल्यू 0 मिल जाएगी अगर ये इसका फैक्टर है तो है ना, यहाँ पे बताया है कि है, तो हमें -3 वैल्यू अगर हम पॉलिनोमियल में लेते हैं वेरिएबल की, तब पॉलिनोमियल वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। देखो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे आ जाएगा। पहले हम पॉलिनोमियल लिखेंगे, इज इक्वल टू x³ - 2mx + 21। अभी हम वेरिएबल वैल्यू -3 पुट कर लेते हैं, p -3 इज इक्वल टू, ये भी वेरिएबल है, -3 का क्यूब -2m, ये वेरिएबल है x, उसकी जगह हमें -3 पुट करना है और यहाँ पे +21 इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल वैल्यू हमें क्या लेनी होगी, p - 3 इज इक्वल टू 0 लेना होगा, क्योंकि ये क्या है, पॉलिनोमियल वैल्यू है, वो भी हमें 0 लेनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। अभी यहाँ पे -3 का क्यूब है, मीन्स -3 की 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 और यहाँ पे 2m -3 + 21। अभी -3 में पहले हम इन दोनों -3 की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 3
9, माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसको प्लस साइन आएगा। और एक -3 है, उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। उसके बाद में 2 3 जार 6 आ गया, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे इसको प्लस साइन आएगा, यहाँ पे प्लस। ओके, इन दोनों की यम भी है उसके साथ, तो यहाँ पे भी यम आएगा, और यहाँ पे +21। अभी देखो इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। 9 3 जार 27, 27, ये प्लस साइन है माइनस साइन है, डिफरेंट साइन है ये दोनों, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा आंसर को, +6m +21। अभी देखो ये -27, ये +21, माइनस प्लस माइनस होता है, इन दोनों की होगी सब्सट्रैक्शन। 27 में से 21 सब्सट्रैक्ट हो गए, 6 रह गए, =6। दोनों में बड़ा ये है, उसका साइन आंसर को जाएगा। उनके साथ +6m भी है, उनको राइट कर लिया। अभी देखो =0 है। ओके, अभी देखो यम की वैल्यू निकालनी है। यम के साथ 6 मल्टीप्लाई में है और -6 प्लस में है। ओके, हम -6 को पहले दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ये 6 इसके साथ प्लस है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो देखो -6 वहाँ पे, यहाँ पे माइनस हो गया, ये 0 ही है, 0 को इसके साथ लिखा तो ये ऐसे ही आएगा। ओके, =6m। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 6 ही रहेगा। 6 = 6m, ऐसे आ जाएगा। 6 = 6m, करेक्ट। m की वैल्यू निकालने तो 6 को भी दूसरी साइड में शिफ्ट करना होगा, तो कैसे आ जाएगा, देखो 6 यहाँ पे m के साथ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6 एज इट इज, इसको ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m। 6 1 = 6, 6 1 = 6, 1/1 क्या आता है, 1 ही आता है, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर m = 1 फॉर द value of m = 1। क्वेश्चन नंबर 11 है, एट द एंड ऑफ द ईयर 2016 the population of villages is 5x² - 3y² plus 2xy and 9x² plus 4xy respectively। 1 2 3 ये तीनों विलेज का पॉपुलेशन दिया है, पॉलिनोमियल में दिया है। ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2017 x² plus xy minus y² 5xy and 3x² plus xy persons for each of the three village respectively went to another village for education. Then what is the remaining total population of the three villages? तीनों विलेज का पॉपुलेशन दिया है, और उन्हीं में से फर्स्ट विलेज में से इतने, सेकंड विलेज में इतने, और थर्ड विलेज में से इतने पर्सन जो है अनदर विलेज गए एजुकेशन के लिए, और हमें रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन निकालना है। तो पहले हम देयरफॉर एट द एंड ऑफ द ईयर 2016 the population of village कोवाड़ is, कितना है कोवाड़ का पॉपुलेशन, फर्स्ट 5x² - 3y² that of village वरुड़ इज, वरुड़ का कितना है 7y² plus 2xy, 7y² plus 2xy and of village चिखली is 9x² plus 4xy। ओके, ये गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन। अभी देखो ये तीनों फर्स्ट विलेज का इतना, सेकंड विलेज का इतना, थर्ड विलेज का इतना पॉपुलेशन दिया है। अभी हमें
तीनों का टोटल पॉपुलेशन अगर निकालना है तो क्या करना होगा, तीनों पॉलिनोमियल की एडिशन करनी होगी, क्योंकि पॉपुलेशन पॉलिनोमियल में ही दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द 3 विलेज at the end of 2016, okay, is equal to फर्स्ट विलेज का पॉपुलेशन कितना है 5x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर प्लस सेकेंड विलेज का 7y स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस थर्ड विलेज का 9x स्क्वेयर प्लस 4xy। अभी हम ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं। देखो 5x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 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 हो जाएगा प्लस 7y स्क्वेयर प्लस 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 हो जाएगा 2xy, अभी प्लस 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 ही है 9x स्क्वेयर प्लस 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 4xy। अभी हम लाइक टर्म कलेक्ट कर लेते हैं। देखो ओके, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे रिमूविंग ब्रैकेट 5x स्क्वेयर माइनस को लिखेंगे, बाद में y स्क्वेयर टर्म जो है उनको लिखेंगे और सबसे लास्ट में xy टर्म जो है उनको लिखेंगे। ओके, पहले 5x स्क्वेयर माइनस 9x स्क्वेयर ये टर्म लिखी, अभी y टर्म लिखनी है माइनस 3y स्क्वेयर ये प्लस 7y स्क्वेयर, xy टर्म प्लस 2xy प्लस 4xy। ओके, लाइक टर्म कलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कलेक्टिंग लाइक टर्म्स। ये प्लस 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 होता है, इनकी होगी एडिशन, यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं इज इक्वल टू क्या मिलेगा 9 प्लस 5 14 हो गए, तो 14 और उसके साथ x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिखेंगे, इन दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन प्लस है, आंसर को प्लस साइन आएगा। माइनस प्लस होता है माइनस, इनकी होगी सब्सट्रैक्शन, 7 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए, 4 रह गए, 4 और उसके साथ y स्क्वायर है, इन दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन प्लस, आंसर को प्लस आएगा। अभी एक्स वाई टर्म ये दोनों भी प्लस है, इनकी होगी एडिशन, 4 + 2 6 हो गए, 6xy बड़ा का साइन प्लस है तो आंसर को प्लस आएगा। तो ये आ गया टोटल पॉपुलेशन तीनों विलेज का 14x² + 4y² + 6xy। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ऐसा लेबल कर लेते हैं। अभी एट द beginning of the year 2017 ईयर के बिगिनिंग लोग विलेज छोड़कर गए, तो फर्स्ट विलेज में से x² + xy - y² इतने पर्सन विलेज छोड़कर गए। सेकेंड विलेज में से xy 5xy इतने पर्सन विलेज छोड़कर गए, और 3x² + xy इतने पर्सन थर्ड विलेज में से गए एजुकेशन के लिए दूसरे विलेज में। ओके, persons from those 3 villages went to another village for education. Therefore, the total number of persons who left the village means कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन है उन्होंने विलेज छोड़ दिया है। तो हमें क्या करना होगा, तीनों विलेज में जो पर्सन विलेज छोड़कर गए हैं उनकी एडिशन करनी होगी। ओके, क्योंकि हमें तीनों की टोटल निकालनी है, तीनों में कितने छोड़ के गए हैं। ओके, इज इक्वल टू
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर। फर्स्ट विलेज के इतने पर्सन विलेज छोड़ के गए हैं, प्लस 5xy प्लस 3x स्क्वेयर प्लस xy। ओके, अभी देखो ब्रैकेट हम रिमूव कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 5xy प्लस 3x स्क्वेयर प्लस xy। अभी पहले एक्स स्क्वेयर टर्म कौन सी है उनको लिखेंगे, उसके बाद में वाई स्क्वेयर टर्म है उनको लिखेंगे, और सबसे लास्ट में एक्स वाई टर्म जो है उनको लिखेंगे। पहले हमें एक्स स्क्वेयर टर्म लिखनी है, बाद में वाई स्क्वेयर, और थर्ड हमें एक्स वाई टर्म हमें राइट करनी है। ओके, तो वो हो जाएगा कलेक्टिंग लाइक टर्म्स। यहाँ पे हमने इसमें क्या चेंज करके राइट किया, ब्रैकेट रिमूव किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिमूविंग ब्रैकेट। ओके, अभी देखो पहली एक्स स्क्वेयर टर्म, ये एक्स स्क्वेयर टर्म 3x स्क्वेयर, उसके बाद में वाई स्क्वेयर टर्म माइनस वाई स्क्वेयर, ये एक ही है उसको लिखा। अभी थर्ड हम एक्स वाई टर्म लिखेंगे, एक्स वाई, ये प्लस 5xy और ये प्लस xy टर्म है उनको लिख लिया। ओके, अभी देखो एक्स स्क्वेयर टर्म, वाई स्क्वेयर टर्म और ये तीनों xy टर्म है, ये प्लस है, बी प्लस है, इनकी हो जाएगी एडिशन। 3x स्क्वेयर में 1x स्क्वेयर ऐड कर लिया तो 4x स्क्वेयर हो जाएंगे। ये वाई स्क्वेयर टर्म अकेली उसको लिखा, और ये xy 1xy 5xy एंड 1xy मीन्स 7xy हो गए। करेक्ट, 5 ये 1 और ये 1, 5 ये 1 6 और ये 1 7 हो गए, तो 7xy हो गए। बड़ा का साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। तीनों विलेज में इतने पर्सन विलेज छोड़ गए हैं। ओके, रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेज इज इक्वल टू 14x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 6xy। ये है तीनों विलेज का टोटल पॉपुलेशन। इसमें से हमें जो लेफ्ट हो गए हैं तीनों विलेज के वो सब्सट्रैक्ट करने होंगे। तीनों विलेज के कितने लेफ्ट हो गए हैं, 4x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 7xy, इतने तीनों विलेज के लेफ्ट हो गए हैं। ओके, तो इज इक्वल टू, अभी हम ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं, 14x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 6xy, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4x स्क्वेयर आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस आ जाएगा 7xy। ओके, अभी हम लाइक टर्म कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव किया है तो रिमूविंग ब्रैकेट्स। ओके, अभी हम लाइक टर्म कलेक्ट कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वेयर टर्म, एक्स स्क्वेयर टर्म ये पहले लिखेंगे, बाद में वाई स्क्वेयर टर्म, वाई स्क्वेयर टर्म ये सेकेंड नंबर को लिखेंगे, और थर्ड नंबर हमें एक्स वाई टर्म राइट करनी है। तो 14x स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर। ओके, अभी वाई स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6xy माइनस 7xy। ओके, अभी क्या करना है, देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, इनकी होगी सब्सट्रैक्शन। 14 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, 10 रह गए, और एक्स स्क्वेयर दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन आंसर को जाएगा। ये वाई स्क्वेयर टर्म है, दोनों में प्लस है, इनकी होगी एडिशन, 4 प्लस 1 5 हो गए, 5y स्क्वेयर बड़े का साइन प्लस है, आंसर को प्लस साइन। ये प्लस माइनस माइनस होता है, इनकी होगी सब्सट्रैक्शन। 7 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, और 1xy को हम xy भी राइट कर सकते हैं, दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन आंसर को। तो टोटल रिमेनिंग पॉपुलेशन कितना आ गया ये। ओके, द रिमेनिंग total population is 10x square plus 5y square minus xy।
एग्जाम्पल नंबर 12 है पॉलिनोमियल्स bx² प्लस एक्स प्लस 5 एंड bx³ माइनस 2x प्लस 5 आर डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल्स x minus 3 and the remainders are m and n respectively. If m minus n is equal to 0 then find the value of b. b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो ये पॉलिनोमियल है, ये दूसरा पॉलिनोमियल है, इन दोनों का यही एक डिवाइज़र है और अगर इन दोनों के डिवीजन करते हैं रिमाइंडर हमें m मिलेगा, इन दोनों के डिवीजन करते हैं रिमाइंडर हमें n ये मिलेगा। ओके, और फर्स्ट पॉलिनोमियल का रिमाइंडर माइनस सेकेंड पॉलिनोमियल का रिमाइंडर किया तो इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो हमें b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। b कहाँ पे है? देखो पॉलिनोमियल में स्क्वायर टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो b है। ओके, यहाँ पे b और यहाँ पे b। ओके, अभी हम पहले क्या कर लेते हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल वैल्यू क्या मिलती है वो निकाल लेते हैं। पॉलिनोमियल वैल्यू कैसे निकल जाती पता है सबको? तो देखो पहले हम डिवाइडेंड पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल लिखेंगे पहले px इज इक्वल टू bx² प्लस एक्स प्लस 5 और डिवाइजर कौन सा है? x माइनस 3 डिवाइजर है, x माइनस 3। डिवाइजर में यहाँ पे -3 है इसलिए उसका अपोजिट जो +3 रहता है वो हमें x इज इक्वल टू वैल्यू में ले लेना है, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। ओके, तो देखो अभी पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, bx² प्लस एक्स प्लस 5, b एज इट इज रहेगा, x की जगह में 3 पुट कर लेना है उसका स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5। ओके, 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9 तो 9b मिलेगा। ओके, और ये 3 प्लस 5 कितने हो गए? 8, तो प्लस 8। ये हमारी पॉलिनोमियल वैल्यू है और पॉलिनोमियल वैल्यू ही हमारी रिमाइंडर रहता है। और रिमाइंडर कौन सा है इसका? रिमाइंडर इज इक्वल टू m। ओके, हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी हम दूसरा जो पॉलिनोमियल है उसका पॉलिनोमियल वैल्यू क्या मिलती है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे डिवाइडेंड पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू bx³ माइनस 2x प्लस 5 और डिवाइजर इक्वल टू x माइनस 3 ही है और यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 3 ये वैल्यू लेनी होगी, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पुट करना है। तो क्या मिलेगा देखो, पहले हम पॉलिनोमियल राइट करेंगे इज इक्वल टू bx³ माइनस 2x प्लस 5 b इंटू 3³ माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5, 3 का क्यूब 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27b माइनस 2 3 जार 6 प्लस 5। अभी देखो माइनस प्लस होता है माइनस, इनकी होगी सब्सट्रैक्शन, 6 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 आएगा यहाँ पे और उसको आएगा माइनस साइन, बड़ा इंटीजर माइनस साइन इसलिए आंसर को भी माइनस साइन आएगा, इज इक्वल टू 27b। इसकी पॉलिनोमियल वैल्यू और रिमाइंडर क्या आ गया? n, 27b माइनस 1 यही हमारा n है, टू n। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें गिवन क्या बोला है? m माइनस n इज इक्वल टू 0, इन दोनों की सब्सट्रैक्शन की तो 0 मिलेगा। m ये हमारी m वैल्यू है और ये दूसरी n वैल्यू है। ओके, तो m और n की जगह ये और ये दोनों वैल्यू पुट कर लेते हैं। देयरफॉर m की वैल्यू क्या है? 9b प्लस 8, 9b प्लस 8 और n की वैल्यू 27b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये कैसे लिखा हमने? फ्रॉम 1 and 2।
यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल लेते हैं। देखो अभी ये पॉलिनोमियल में यहाँ पे माइनस साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहर यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पे हम ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं पहले। देयरफॉर 9b प्लस 8 माइनस 27b प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस ये प्लस माइनस ये रह गया। ओके, इज इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 9b और माइनस 27b जो है उनको इक्वल के लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, और 8 और प्लस 1 जो है उनको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ये 8 और 1 यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड में शिफ्ट किया तो वहाँ पे माइनस हो जाएंगे, वहाँ पे -8 -1 ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, वो हम उसको हम नेक्स्ट स्टेप में राइट कर लेते हैं। 9b माइनस 27b इज इक्वल टू -8 -1। अभी देखो ये -8 -1 माइनस माइनस हो जाएंगी प्लस, इनकी हो जाएगी एडिशन। 8 + 1 9 हो गए, बड़ा इंटीजर का साइन आंसर को। और यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। 27b में से 9b सब्सट्रैक्ट हो गए तो कितने भी रह गए, 18 भी रह गए। ओके, तो यहाँ पे हम 18b लिखेंगे, बड़ा इंटीजर का साइन जो है वो आंसर को जाएगा, तो यहाँ पे -18b हो जाएगी। अभी b की वैल्यू निकालनी है, ये 18 यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय -18। वो माइनस ही रहेगा पर वो मल्टीप्लाई था ना तो वो डिवाइड हो गया। ओके, 9 1 9 9 2 18, दोनों को भी सेम साइन है, डिवीजन में दोनों के सेम साइन रहते हैं तो आंसर को ऑलवेज प्लस साइन मिलता है। तो b इज इक्वल टू 1/2। b की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1/2। द वैल्यू ऑफ b इज, क्वेश्चन नंबर 13 है सिंप्लीफाई। यहाँ पे ये तीनों पॉलिनोमियल दिए हैं, फर्स्ट दोनों में सब्सट्रैक्शन साइन है, तो सेकेंड और थर्ड में एडिशन साइन है। पहले हम इसको एज इट इज राइट कर लेंगे। 8m² + 3m - 6 माइनस साइन 9m - 7 प्लस साइन 3m² - 2m + 4। ब्रैकेट अभी रिमूव कर लेते हैं, क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 8m² + 3m - 6। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, अभी प्लस 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 ही रहेगा, 3m² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2m प्लस 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 ही रहेगा 4 है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमने ब्रैकेट रिमूव करके राइट किया है, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, अभी हम लाइक टर्म कलेक्ट कर लेते हैं, स्क्वायर टर्म इनको पहले लिखेंगे। ओके, उसके बाद में यहाँ पे 1 पावर टर्म है, इसको हम सेकेंड लिखेंगे 1 पावर टर्म, और सबसे लास्ट में आएगी कांस्टेंट टर्म। ओके, तो यहाँ पे 8m² + 3m², उसके बाद में प्लस 3m - 9m - 2m। कांस्टेंट टर्म क्या है पहले, -6 + 7 और +4। ओके, 1 पावर टर्म और ये कांस्टेंट टर्म है, ये प्लस है दोनों की हो जाएगी एडिशन। 8 + 3 11 हो गए, 11m²। ओके, ये देखो ये +3m ये -9m, प्लस माइनस होता है माइनस, इनकी होगी सब्सट्रैक्शन। 9m में से 3m सब्सट्रैक्ट हो गए, 6m रह गए, और बड़ा इंटीजर का साइन आंसर को। उसके बाद में -2m है। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस होता है माइनस, इनकी हो जाएगी सब्सट्रैक्शन। 7 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, और बड़े इंटीजर का साइन आंसर को +1, और ये +4। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में अभी फिर से इन दोनों की ऑपरेशन कर लेते हैं। ये 11m²
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 2 8 हो गए, 8m बड़ा इंटीजर का साइन आंसर को, प्लस 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 हो जाएगा, एडिशन हो जाएगी, 4 + 1 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा इसको साइन बड़े इंटीजर का। ओके, तो क्या आंसर आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 11m² - 8m + 5। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच पॉलिनोमियल्स इज टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम x² + 13x + 7 टू गेट द पॉलिनोमियल 3x² + 5x - 4। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? देखो, कौन से पॉलिनोमियल को हमें इस पॉलिनोमियल से सब्सट्रैक्ट करना होगा, तब हमें ये पॉलिनोमियल मिलेगा। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, देखो, लेट द पॉलिनोमियल px be subtracted। हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि px जो पॉलिनोमियल है उसको सब्सट्रैक्ट करना होगा इस पॉलिनोमियल से, तब हमें ये पॉलिनोमियल मिलेगा। तो हम px की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो, यहाँ पे हमें लिखना कैसे होगा, x² + 13x + 7 माइनस px इज इक्वल टू 3x² + 5x - 4। इस पॉलिनोमियल से हमें ये px पॉलिनोमियल सब्सट्रैक्ट करना होगा, तब हमें ये पॉलिनोमियल मिलेगा। तो हमें px की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है, हम जनरली क्या करना होगा, ये जो पॉलिनोमियल है इसके आगे उसको दूसरे साइड में शिफ्ट करना होगा, पर इसको शिफ्ट किया तो ये -px रहेगा। तो ये -px प्लस होने के लिए हम इस -px को ही दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, -px को ही दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं और इसको इस साइड में लेकर आते हैं। तो -px क्या हो जाएगा, वहाँ पे +px हो जाएगा, और ये जो है ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो कैसे मिलेगा, देखो, x² + 13x + 7 और -3x² + 5x - 4 ऐसे मिल जाएगा, इज इक्वल टू px। आया समझ में? ये px माइनस था, ये प्लस कैसे हो गया, क्योंकि उसकी साइड हमने शिफ्ट कर दी है और इसकी भी साइड शिफ्ट कर दी है। ये यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, ये यहाँ पे माइनस था, दूसरी साइड में प्लस हो गया। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज px इज इक्वल टू x² + 13x + 7 माइनस 3x² + 5x - 4। ये p की वैल्यू है और p की वैल्यू ये है। ओके, इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है किसकी, px की है, और हमने px इज इक्वल टू ये वैल्यू ऐसे राइट किया तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही है ये दोनों। ओके, अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले x² + 13x + 7, अभी ब्रैकेट रिमूव किया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3x² माइनस प्लस माइनस 5x माइनस माइनस +4। ब्रैकेट रिमूव किया तो यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट रिमूव किया है, यहाँ पे रिमूविंग ब्रैकेट इज इक्वल टू, अभी लाइक टर्म कलेक्ट कर लेते हैं, स्क्वायर टर्म, 1 पावर टर्म, उसके बाद में कांस्टेंट टर्म ऐसे राइट कर लेंगे। स्क्वायर टर्म पहले, 1 पावर टर्म सेकेंड नंबर को लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म थर्ड नंबर लिखेंगे। x² माइनस 3x² प्लस 13x माइनस 5x प्लस 7 प्लस 4। ओके, इज इक्वल टू, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, इनकी हो गई सब्सट्रैक्शन। 3 में से 1x² सब्सट्रैक्ट हो गया तो 2x² मिल गया, बड़े इंटीजर का साइन आंसर को। अभी प्लस माइनस माइनस होता है, इनकी हो जाएगी सब्सट्रैक्शन। 13x में से 5x सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 8x मिल गए, 8x बड़े इंटीजर का साइन, तो हमें -2x²
13x माइनस 5x, 13x में से 5x सब्सट्रैक्ट हो गए, 8x रह गए, बड़ा इंटीजर का साइन है आंसर को आ जाएगा। और उसके बाद में प्लस 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 ही होता है, 7 + 4 11 हो गए, 11 और बड़ा इंटीजर का साइन आंसर को आ गया। हमें कौन सा पॉलिनोमियल मिल गया? -2x² + 8x + 11। द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल is -2x² + 8x + 11. Question number 15. Which polynomial is to be added to 4m + 2n + 3 to get the polynomial 6m + 3n + 10? ओके, देखो इस पॉलिनोमियल में हमें कौन सा पॉलिनोमियल ऐड करना होगा तब हमें ये पॉलिनोमियल मिलेगा। तो देखो ऊपर हमने जो सब्सट्रैक्शन में सॉल्व किया है वैसे ही यहाँ पे इसको हम एडिशन में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लेट द polynomial px be added। ओके, तो देखो इसमें 4m + 2n + 3, इसमें हम ये px ये पॉलिनोमियल ऐड कर लेते हैं, तब हमें 6m + 3n + 10 ये पॉलिनोमियल मिलेगा। px वैल्यू निकालनी है तो इस पॉलिनोमियल को हमें दूसरी साइड में शिफ्ट करना होगा। ये यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? देखो px = राइट साइड में ये 6m + 3n + 10 ये पॉलिनोमियल है। ओके, और ये पॉलिनोमियल उस साइड में ही जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 4m + 2n + 3। अभी हम ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा? देखो px = ये 6m + 3n + 10 ये पॉलिनोमियल तो एज इट इज आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 4m माइनस प्लस माइनस 2n माइनस प्लस माइनस 3। ओके, अभी हम लाइक टर्म कलेक्ट कर लेते हैं। ब्रैकेट रिमूव किया है तो यहाँ पे लिखेंगे रिमूविंग ब्रैकेट। अभी 6m 4m ये फर्स्ट लिखेंगे हम, उसके बाद में 3n 2n ये सेकेंड, थर्ड ये 10 और -3 ये टर्म, 6m - 4m + 3n - 2n + 10 - 3। प्लस माइनस माइनस होता है, इनकी हो जाएगी सब्सट्रैक्शन। 6 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, 2m बड़ा इंटीजर का साइन आंसर को, प्लस माइनस अभी ये दोनों और उसके बाद में ये दोनों, ये प्लस है ये माइनस है, इनकी हो जाएगी सब्सट्रैक्शन। 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, उसको हम n ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ा इंटीजर का साइन आंसर को आएगा। अभी ये प्लस माइनस माइनस इनकी हो जाएगी सब्सट्रैक्शन। 10 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए, 7 रह गए, 7 ओके, बड़ा इंटीजर का साइन है आंसर को आ जाएगा। ये है, ये आ गया पॉलिनोमियल। अगर हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल में ऐड कर लेते हैं तो हमें n + 10 ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? द रिक्वायर्ड